brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सोमवार की देर रात जब पूरी दिल्ली चैन की नींद सो रही थी, तब शहादरा इलाके के जीटीबी एन्क्लेव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहलाकर हिलाकर रख दिया। दरअसल सोमवार की देर रात पीसीआर को एक कॉल मिलती है और बताया जाता है कि खून से लथपथ वहाँ जो एमआईजी फ्लैट है उसके पास खून से लथपथ सड़क पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी पुलिस के लिए ये पूरा केस बन जाता है जिसे पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है। लेकिन क्यों? चलिए क्राइम कैपिटल के आज के इस एपिसोड में हम आपको ये बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह वारदात जीटीबी एन्क्लेव के एमआईजी फ्लैट के पास हुई, जहां एक अज्ञात बदमाश ने 20 साल की लड़की की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं फिलहाल उस जगह मौजूद हूं जहां पर अब से कुछ देर पहले हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। ये एमआईजी फ्लैट का ये इलाका है, जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र इसको कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जो सामने गेट है ये जनता फ्लैट के लिए जाता है और मेरे लेफ्ट साइड में एक गेट है और ये एक सोसाइटी का गेट है। गेट दोनों तरफ से बंद था, बावजूद इसके अब ये लड़की यहाँ कैसे पहुंची, तमाम पहलुओं पर जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं जांच कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे ताकि जो बदमाश है उसकी पहचान की जा सके और इस हत्या की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जा सके। अब यहीं से पुलिस के लिए इस पूरी वारदात में ना सुलझने वाली गुत्थी की शुरुआत होती है, जिसे पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है, क्योंकि अभी तक पुलिस लड़की की पहचान नहीं कर पाई है और ना ही हत्यारे के किसी सुराग का अब तक कुछ भी पता लगा पाई है। हालांकि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि लड़की के बारे में या फिर हत्यारे के बारे में कोई भी जानकारी पता लग सके, ताकि इस वारदात की जो कड़ियां हैं, जो गुत्थी है, उसे सुलझाया जा सके। जानकारी के मुताबिक जब हत्यारे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था तब सड़क पर अंधेरा था और इसी वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम देकर जो हत्यारा है वो अंधेरे का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। क्या कॉल मिली थी गोली लगने की? ये अभी हमें आधे पौने घंटे पहले एक कॉल मिली है कि एक लड़की को गोली मार दी है। जीटीबी एन्क्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई अभी तक। मौके पे क्राइम टीम कब आ चुकी है? जी, एफएसएल भी आ चुकी है हमारी। कौन सा इलाका है? ये जीटीबी एन्क्लेव का इलाका है। मैम कितने शॉट गोली मारी हुई वहाँ पे? गन शॉट? मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 गोलियां दिख रही है। उम्र कितनी होगी मैम लड़की की? अराउंड 20 साल लग रही है लड़की की इस समय की वारदात है। ये अभी आधे पौने घंटे की पहले की कॉल है। अब यहीं से कुछ सवाल खड़े होते हैं जिसके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा। पहला सवाल तो यह है कि जहां ये वारदात हुई वो पूरा रिहायशी इलाका है, तो इसका मतलब ये कि जब लड़की को गोली मारी गई होगी, वो भी 2 गोली मारी गई, तो लड़की चीखी होगी, चिल्लाई होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि रिहायशी इलाका होने के बावजूद उसकी चीखों को किसी ने सुना नहीं होगा, या फिर गोलियों की तड़तड़ाहट वाली आवाज को किसी ने सुना नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि हत्यारे को किसी ने देखा ना हो, वो भी तब जब वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर उस रिहायशी इलाके से चला जाता है? किसी सीसीटीवी कैमरे में भी नजर नहीं आता। आखिर हत्यारा वारदात को अंजाम देकर कहां गायब हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है उसमें जो शक की सुई है वो किसी लड़की के जानकार की तरफ इशारा कर रही है। माना जा रहा है, ये पुलिस की थ्योरी है कि हत्यारा कोई लड़का हो सकता है और हत्या के पीछे की जो वजह है वो लगातार इस मामले में पुलिस की पेशानी पर बल डाल रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक
हत्यारा इस पूरी वारदात को अंजाम देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता है। लेकिन सवाल वही कि हत्या का मोटिव क्या था? क्या आपसी रंजिश थी, कोई लव एंगल था, या फिर इस मामले में कुछ और निकलकर सामने आएगा? पुलिस भी अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सबसे पहले तो हत्यारे का पता लगा रही है और साथ ही जो विक्टिम है, जिस लड़की की हत्या हुई, अभी तक तो उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है और इस पूरे मामले को, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर पुलिस पर भी खड़े होते हैं, वो ये कि जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सेंसिटिव इलाका है। आए दिन उस इलाके से कोई ना कोई घटनाएं ऐसी सामने आती रहती हैं और लोगों का ये भी कहना है कि कई बार तो वहाँ पर असामाजिक तत्व भी घूमते हैं, असामाजिक लोग भी वहाँ दिखाई देते हैं, जिनकी जब शिकायत पुलिस से की जाती है तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। कई बार ऐसी घटनाएं वहाँ इस इलाके में हो चुकी हैं। तो अगर पुलिस की मुस्तैदी वहाँ होती और ख़ासकर जब इलाका वो सुनसान था, सड़क पर अंधेरा था, तो ऐसे में पुलिस की वहाँ मुस्तैदी होनी चाहिए थी। अगर पुलिस वहाँ मुस्तैद होती तो शायद ऐसी घटना ना होती।